और ठीक साहब, एक और हमारा प्रश्न है जी जी। कि हम लोग ग्रस्त हैं, हाँ तो जैसे संत हैं, महात्मा हैं, ऋषि मुनि लोग हैं, हाँ तो ये मुक्त हो जाते हैं, हाँ चाहे तो जब जन्म ले, चाहे तो मुक्त हो जाए, हमेशा का जन्म सही धारण न करें, हाँ हाँ लेकिन ग्रस्त में रह के का यो संभव है? हाँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि मुक्त होने के बाद, तो मुक्त होना जो है वो एक विषय अलग है, उसको हमें समझना है, ठीक है ना। मुक्त मतलब पहले तो गृहस्थ विरक्त जान लें। गृहस्थ और विरक्त क्या है? ये वस्त्र गृहस्थ विरक्त है, ये शरीर गृहस्थ विरक्त होता है। अगर हमारी सोच जो है संसारी सोच है, तुम कपड़े तो जरूर साधु के पहने हुए हैं, लेकिन कपड़े साधु के पहने होते हुए भी हम गृहस्थ ही हैं, और विरक्त अवस्था में आप घर में रह रहे हैं, घर पे रहते हैं, आपकी जो सोच है वो विरक्त भाव में है, तो आप विरक्त घर पे रहते हुए भी आप विरक्त हैं। कहने का मेरा भाव हुआ कि जो मुक्ति की दशा है, जो दशा है कि हम जब तक इस संसार से जितना मोह बना के रखें, जैसे राजा जनक को कहा जाता है कि राजा जनक जो है गृहस्थी थे, है ना, और गृहस्थी में रह करके राजा कहते हैं ऋषि याज्ञवल्क्य, वो गृहस्थ में ही थे, और बहुत ऐसे ऋषियों का नाम आता है ऋषि परंपरा में, तो गृहस्थ रहे और रह करके उन्होंने अपने पत्नी बच्चों के साथ में, उसके लिए जरूरी क्या होता है कि गृहस्थ में रहते हुए, उसके लिए जैसे आपके परिवार में रहते हैं, बच्चे बाल बच्चे वाले व्यक्ति हैं, तो आपको एक बच्चे हो गए, आपके परिवार हो गया, फिर एक मार्ग चुनना पड़ेगा आपको, एक संयम का मार्ग। संयम के एक डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। जैसे बच्चे हो गए, आपने समझ लिया, जान लिया, देख लिया, सब चीजें हो गई, अब आपके पति और पत्नी के बीच में एक डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। किस तरह का अंतर? इस बात का होना चाहिए कि भाई हम अपने आप को कैसे मजबूत बनाएं। अब उसका उनको चाहे जीवन भर करते रहो, उसे कोई लाभ नहीं होगा। ये आपने जान लिया, समझ लिया, अब उसको भाई हमने कर लिया, हमारे बाल बच्चे हो गए और अब हम विरक्त भाव में रहेंगे। जैसे हमारे ऋषि मुनि जो थे कि 50-55 साल के बाद में अपना वानप्रस्थी हो जाते थे, छोड़ देते थे, वानप्रस्थी हो गए। तो हमें अगर घर द्वार न छोड़ करके हमें अपना घर में रहते हुए और एक अंतर बना लें कि भाई हम, हमारी पत्नी यहाँ रहेगी, हम उनसे अलग रहेंगे, और एक मार्ग अपनाएंगे संयम का मार्ग। संयम का मार्ग आप विकसित करोगे तो सदाचार आ जाएगा, आपके अंदर विरक्त का, वैराग्य का भाव जागृत हो। आप घर में ही हैं, आप जैसे बैठे हुए हैं, तो बैठे हैं ज्यादातर, मतलब ऐसा नहीं, उसे पानी, भोजन, वस्त्र, एक मित्र की तरह, जैसे आप मित्र जैसे रहते हैं, एक जगह पे रहते हैं, बातचीत करते हैं, हंसते खेलते बोलते सब चीजें करते हैं, तो मतलब एक मित्र की तरह हम व्यवहार करेंगे उनके साथ, आराम से, मतलब उनका हमारा जीवन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना आपने, और उनकी पत्नी शारदा जी थी, और गृहस्थ थे, और उन्होंने मतलब गृहस्थ में रहते हुए आत्म कल्याण का काम कर लिया। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे याज्ञवल्क्य जी के 2 पत्नी थी, और उन्होंने कहा कि भाई विरक्त भाव उनके अंदर आ गया, उनको पत्नी को दे दिया अपना धन, पद दे करके भाई अब हम विरक्त हो रहे हैं। तो मतलब आदमी चाहे ये जो काम है यहाँ भाव बना करके गृहस्थ में, चाहे कि हम गृहस्थ में रह करके आत्म कल्याण काम कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी खेती भी कर भाई रहोगे, जहाँ खेती भी करनी पड़ेगी आपको, खेती देखना है भाई, घर की कुछ चीजें कमी वो भी करना है, लेकिन एक भाव बनाना पड़ेगा आपको उसके लिए कि भाई हमको आत्म कल्याण के पथ पे चलना है, तो आप उस पे चलते रहोगे। मतलब सतत जागरूकता की जरूरत है। अगर जागरूक नहीं हुए तो मन पाजी है आपको, फिर उसी में ले जाएगा, ढकेल लीजिए, फिर उसी में ले जाएगा, क्योंकि आप ज्यादातर समय तो उसी में रह रहे हो, उसी माहौल में रह रहे हो,
और अगर आप मजबूत विचारों से मजबूत नहीं है तो आपको वो खींच लेगा। आपको जिधर वो भारी होता है ना, झुकता उधर ही है। तो अगर आपका भाव एक रुख, एक भाव, एक मंतव्य आपका एक अलग है उससे कि भाई हमको इस दशा में रहना है, रहते हुए साहब कभी ना कि भाई मतलब जो संत महात्मा है वो घर में रहते हुए मतलब कमल पत्र हैं संत जन रहे जगत के माई, बालक के रिधाए जो आपन जानत नहीं, मतलब उस तरह का भाव बनाना पड़ेगा आपको। वो भाव बना करके जब आप जीवन जियोगे तो आपके लिए ये सब चीजें बहुत आसान हो जाए, लेकिन करना पड़ेगा। गृहस्थ में रहते हैं, घर में रह के कहते हैं घर में रह करके भक्ति करो और वैराग करो, जीवन बढ़िया हो जाए। ये किसी को ये नहीं अब ये बताने की जरूरत नहीं है, किसी से कहने की जरूरत नहीं है, भाई दोनों को समझना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के साथ समझना है और मित्र की तरह बड़ी हंसते खेलते बोलते अपने जीवन को यापन करना है, बस जीवन बढ़िया चलेगा। तो वो इसके द्वारा आप धीरे धीरे मुक्ति की अवस्था, मुक्ति की दशा, मुक्ति के मार्ग में धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहोगे, लेकिन करना पड़ेगा। आप जहाँ कहीं हो वो करना पड़ेगा। अब हम आश्रम में रहते हैं, आश्रम में रह करके अभी हम आश्रम के ही उसमें उलझे रहे और आत्म कल्याण का काम ना करें तो क्या होगा कि कपड़ों से लोग पूजा तो करेंगे, भी साधु हैं और आत्म कल्याण का काम नहीं कर रहे हैं हम, तो फिर हम अपने साथ हमारी बेईमानी हो जाएगी कि अपने जिस काम के लिए हमने कदम रखा वो काम हम नहीं कर रहे, तो हम अपने साथ धोखा हो जाएगा। तो इसलिए जहाँ आप रह रहे हो, गृहस्थ में रह रहे हो, घर में रहते हैं, घर में रह करके अपने वैराग्य भाव में रहे, जीवन बढ़िया होगा। एक बार कहते हैं राजा जनक जी के यहाँ जो है एक सन्यासी आ गया घूमते हुए। उसने सोचा कि भाई राजा जनक के बारे में विदेही कहा जाता है, वो घर में रह करके भाई विदेही कैसे हो पाएगा। तो वो गए राजा जनक के पास में, तो राजा जनक से कहने लगे कि मैंने सुना है कि आप जो है घर में रहते हैं और विदेही कहलाते हैं, विदेही कैसे हो सकते हैं आप? विदेही का मतलब है देह में रहते हुए देह से अलग। तो देह से अलग रहना है, कैसे आप हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि आप रहो हमारे यहाँ, मेहमानी करो 2-4 दिन। लगा दिया महल के ऊपर वाले तल्ले पर आसन लगा दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक, महल घूम रहे थे राजा जनक, उनसे कहा कि ऊपर वाले तल्ले पे आग लगा दो। अब आग लगा दिए तो दूर से दिखने लगा कि राजा साहब ऊपर आग लग गई आपके महल। अरे छोड़ो, कहाँ चक्कर में पड़े हो, क्या बात है, क्या परेशान, लग जाने दो आग, जिसको बुझाना होगा बुझाएगा। कि नहीं, तुम्हारा महल जल रहा है। अरे जलने दो, आप मस्त रहो, साधु महात्मा आदमी है, तुमको क्या मतलब है, जल रहा जलने। नहीं, हमारी वहां लंगोटी लटकी हुई है। हाँ लंगोटी, तो मतलब चाहे वो लंगोटी की बात हो और चाहे वो मतलब महल की बात। आसक्ति साहब ने कहा कि माया महाटगनी हम जाने, उसमें आया है कि भाई चाहे वो कौड़ी मतलब गरीब के यहाँ चाहे कौड़ी हो और राजा के यहाँ चाहे कानी हो, महल, मतलब कहने का भाव हुआ कि आप जिस चीज में आसक्ति बनाएंगे वो आपके लिए बंधनदायी होगी। आप घर में रहते हैं, घर में रहते हुए अपनी वस्तु की रक्षा करना, सुरक्षा करना, अपने स्वाभिमान की रक्षा करना, ये आवश्यक है जीवन के लिए। भाई अष्टावक्र जी जो थे 8 अंग से टेढ़े थे और ज्ञानी थे, उनके साथ गलत हुआ, उनका अपमान हुआ। भाई राजा जनक के यहाँ गए, ब्राह्मणों ने उनका अपमान किया, देख करके 8 जगह टेढ़े थे, अपमान किया और उनको फिर क्रोध आया। मतलब अपना जहाँ स्वाभिमान खो रहा हो व्यक्ति का, वहां आदमी को क्रोध आ जाता है। वो क्रोध करना बुरा नहीं है, अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। आप कहीं भी गृहस्थ में, विरक्त में, कहीं भी हो, उनको ये क्रोध जरूरी है। क्यों? उन्होंने डांट के कहा, किस बात के लिए? कि मैंने सोचा था कि राजा की जनक की सभा में
वहां पर ज्ञानी लोग इकट्ठे हैं, लेकिन यहाँ तो चर्मकार इकट्ठे हैं कि तुमने हमको ऊपर से पहचाना, हम 8 जगह से टेढ़े हैं। तो कहीं पर भी हो अपना, अगर वहां पे अगर वो ऐसा नहीं बोलते तो उनके ज्ञान आप मान लीजिए, फिर बाद में उनका जो है शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रार्थ में वो जीते। ज्ञानी व्यक्ति निराधार निरहंकार भाव से जो भी काम करता है वो सफल होता है, लेकिन अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए हम आगे जीवन में कहीं भी आप जाएंगे, कहीं भी रहिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा करिए। गार्गी, जो ऋषि गार्गी कहते हैं, वो 4 लोगों बीच में खड़ी हो गई, वो उसके स्वाभिमान पर आँच आने लगी। तो मैं ये कहता हूँ कि कहीं पर भी हो, जहाँ हमारा स्वाभिमान जा रहा हो, वहाँ पीछे मत हटो, डट के खड़े हो, उससे आपका ज्ञान खत्म नहीं होगा। आपका जो बोध है, आपका आचरण है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। कोई ऐसा नहीं कि एक थप्पड़ मार दिया गाल पे ऐसे सामने कर दे, ये मूर्खता है, ये मूर्खता। ये गांधी जी का सूत्र कहीं काम नहीं करने वाला। आप जहाँ, आपको जहाँ गलत दिखता है तो गलत कहना है, गलत कहने से आपका भक्ति नहीं कम खराब होगी, आपका संतत्व खराब नहीं होगा। ये जरूरी है जीवन में। अब इन बातों को आपको पालन करना है। वो मुक्ति की दशा, आप चाहे घर में रहते हैं तब भी आप उसको लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और आप व्यक्त भाव में हैं, अगर उस पर आपका केंद्र, आपका फोकस उस पर है तो आप कर सकते हैं ये काम घर में रह करके और विरक्त भाव में। उसमें ऐसा नहीं कि विरक्तों के लिए ही मोहर लगी कि विरक्त ही कर पाएंगे, जो करेगा उसी को ही लाभ मिलेगा। और साहब एक प्रश्न जी।